बाबा जी, जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि अगर कोई अमीर व्यक्ति आता है तो बाकी लोगों को हटाकर उसे सीधे मूर्ति के पास ले जाकर विशेष दर्शन करवाए जाते हैं। तब मन में सवाल उठता है कि क्या भगवान भी केवल अमीरों से ही प्रेम करते हैं? क्या गरीब का भक्ति भाव भगवान तक नहीं पहुंचता? अगर ऐसा नहीं है तो फिर भगवान उन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? पीरी गरीबी का भेदभाव करते हैं। क्या भगवान की नज़र में सब एक समान नहीं है? बेटा, बहुत सुंदर सवाल किया तुमने। कभी कभी जब हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कोई अमीर आदमी आता है तो पुजारी लोग तुरंत सबको हटाकर कहते हैं जरा रास्ता दो, इन्हें पहले दर्शन करा दो। और हमारे मन में एक टीस उठती है, क्या भगवान भी सिर्फ अमीरों से प्यार करते हैं? क्या वो भी पैसा देखकर तय करते हैं कि कौन पहले और कौन बाद में? लेकिन सुनो, भगवान का दरबार और इंसानों का व्यवहार दोनों अलग चीजें हैं। जो भेदभाव तुम मंदिर के आंगन में देखते हो वो भगवान का नहीं, हम इंसानों की सोच का प्रतिबिंब है। भगवान के लिए तो अमीर और गरीब में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे सूरज सब पर समान रूप से चमकता है, चाहे महल की छत हो या झोपड़ी का छप्पर। क्या सूरज कभी कहता है कि मैं अमीर पर ज्यादा रोशनी डालूंगा? नहीं ना। वैसे ही भगवान का प्रेम सबके लिए बराबर है। वो न जात देखता है, न पैसा, न पढ़, न प्रतिष्ठा। वो तो बस भक्ति का भाव देखता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, कौन सा भक्त आपको सबसे प्रिय है? जो मुझे सच्चे मन से याद करता है वही मेरा सबसे प्रिय है। इतना कहकर भगवान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद बोले, अभी तो कोई मुझे याद कर रहा है। रुक्मिणी जी ने पूछा, कौन? कृष्ण ने कहा, एक गरीब भक्त जो सूखे रोटी के टुकड़े के साथ भी मुझे बुला रहा है। और उसी क्षण भगवान अपने सिंहासन से उठे और उस गरीब के घर पहुंच गए। तो देखो, भगवान का ध्यान मंदिर के अंदर के वैभव पर नहीं, दिल के भीतर की सच्चाई पे होता है। अब सवाल उठता है, फिर भगवान कुछ करते क्यों नहीं? नाम पर यह भेदाभाव होता है। तो सुनो, भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दे है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, पर सोचने और कर्म करने की आजादी तुम्हारी होगी। अगर वो हर गलती पर खुद दखल देंगे तो इंसान सीख कैसे पाएगा? अगर मंदिर में कोई अमीर को आगे करता है तो वो भगवान का नहीं, उस व्यक्ति का कर्म है। और हर कर्म का फल तो निश्चित है। जो भेदभाव करता है उसे भी एक दिन सच्चाई का एहसास होता ही है।